देखो एक चीज दिमाग में डाल लो, इस मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन में बस ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कोई एक्सीलेंस हासिल नहीं होगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई अनफेमिलियर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है तो उसका सोल्यूशन, सही आंसर फाइंड आउट करने में यही कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी मदद करेगा। ये प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगा वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकता में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मैथमेटिक्स 1 का प्रिपरेशन, जहां पर इस प्रिपरेशन को लेके तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस। अब इस प्रिपरेशन में क्या पूरा सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए, 50% पढ़ना चाहिए, या कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस छोड़ना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर जानेंगे। दूसरी चीज, जो भी प्रिपेयर करना है उसको किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है वो मैं बताऊंगा। एंड तीसरी चीज, फॉर्मेट ऑफ रिवीजन जानेंगे, जहां पर मैथमेटिक्स में क्या रिवीजन की जरूरत है, अगर है तो किस फॉर्मेट में करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर जानेंगे। इन तीनों चीजों को तो डिटेल में जानेंगे। तब तक आपका कर्तव्य बनता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपने कौन से चैप्टर को छोड़ दिया है। कमेंट करने के बाद अब हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस होगा कैसे। जहां पर सबसे पहले ये जान लो कि आपके मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस में 6 चैप्टर्स अवेलेबल है। प्रिपेयर करने के लिए 6 चैप्टर्स अवेलेबल है, आउट ऑफ विच हम लोग 5.5 चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। 5.5 चैप्टर्स कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये प्रिपरेशन जो है उसको 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, जहां पर 8 से 10 दिन का प्रिपरेशन का समय मैंने मैथमेटिक्स 1 को दिया है। और ये 8 से 10 दिन का समय यानी कि दिन का 3 से 4 घंटा, बाकी का समय जो है आप बाकी के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहां पर 5 पार्ट्स में जब मैंने डिवाइड किया है तो पहले 2 दिन हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या प्रिपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे 2 दिन में हम प्रिपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तीसरे 2 दिन में यानी कि तीसरे स्लॉट में हम प्रिपेयर करेंगे स्टैटिस्टिक्स। क्या प्रिपेयर करेंगे? स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ स्लॉट में हम प्रिपेयर करने जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड फिफ्थ स्लॉट में हम प्रिपेयर करेंगे प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ साथ प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अभी आता हूं। यहां पर इन चैप्टर्स को प्रिपेयर तो करना ही करना है, इसके साथ साथ हम इसकी रिवीजन भी करने वाले हैं। यहां यानी कि यहां पर हमारा प्रिपरेशन और रिवीजन साथ में होगा। वो कैसे, वो भी बताता हूं। ठीक है, अब इस चीज को देखने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि 2-2 दिन में एक एक चैप्टर कैसे खत्म करेंगे। अगर खत्म करेंगे तो हर एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्व भी कर रहे हैं, क्या हर एक चैप्टर का रिवीजन उसी दिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो कैसे होगा, ये सारे चीजें डिटेल में जानेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन की, जहां पर 4 स्टेप्स में प्रिपरेशन फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले चीज तो ये जान लो कि मैथमेटिक्स 1 के प्रिपरेशन में आपका कंसेप्ट्स को समझना, आपके कंसेप्ट्स को समझना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? साथ में रहना चाहिए। ये जब 2 चीजें साथ में होंगी तब आपका मैथमेटिक्स 1 का प्रिपरेशन बढ़िया भी होगा और जल्दी भी होगा। सबसे पहले स्टेप की अगर बात करूं तो वही कहता है कि जिन भी चैप्टर को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें काफी टॉपिक्स दिए होते हैं, हर एक टॉपिक के पीछे कंसेप्ट छुपा होता है, तो उन सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ एक चीज करना जरूरी है, दैट इज सॉल्व्ड एग्जांपल को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्यों, अभी मैं बताता हूं। जो भी मैथमेटिक्स 1 में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हर एक क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट छुपा होता है, और जो भी टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, हर एक टॉपिक का एक कंसेप्ट होता है। उसी कंसेप्ट की मदद से, उसी टॉपिक के बेस के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। उसी कंसेप्ट की वजह से आपको पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कब हमें यूज करना है। उसी कंसेप्ट की वजह से आपको पता चलता है कि कौन सा एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, और उसी कंसेप्ट की वजह से आपको पता चलता है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हमें फाइंड आउट करना है। इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना सबसे पहली प्राइमरी जॉब हमारा रहेगा, इन कंसेप्ट को समझना। ठीक है, जिनमें समझने के लिए आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स की भी मदद ले सकते हो। वो कैसे, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हो एक कंसेप्ट यहां पे दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। उसके बाद यहां पे 2 सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करके बताए हैं। ठीक है, जब भी आप ये टॉपिक को देखते हो, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अब इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आने वाले, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, बट ये टॉपिक एक्चुअली में कहता क्या है? जब आप इतनी चीज पढ़ते हो तो आपको 15 to 20% समझ में आ जाता है। ठीक है, बस इतना चीज गो थ्रू करने से
15 से 20% आपको समझ में आता है। बट जब आप इन दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखते हो और इन दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, तब आपका 50 to 60% ऑफ ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, ये दिमाग में बैठेगा 50 to 60% जब आप इन दो सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व करोगे। अब इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब वो कंसेप्ट आपका 80 to 90% दिमाग में बैठ जाएगा। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाओगे तो 100% फैक्टराइजेशन मेथड आपके दिमाग में छप जाने वाला है। दूसरे स्टेप की अगर बात करें, अब जब कंसेप्ट समझ में आ ही रहा है तो उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया, कंसेप्ट को समझा, सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व किया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताता हूं। देखो, जैसे साइंस 1 साइंस 2 में मैंने कुछ हॉट टॉपिक्स यानी कि गर्म टॉपिक्स आपको बताए थे, उसी तरह से कुछ हॉट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स 1 के भी अवेलेबल है। अब ये वो टॉपिक्स है जिनके बेस पे 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। टॉपिक सेम है, क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। अब ये हॉट टॉपिक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए अवेलेबल कर लिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, और उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कहां से प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस सेट से पहले प्रैक्टिस करना है एंड प्रॉब्लम सेट से प्रैक्टिस करना है। अब काफी बच्चे कहते हैं सर मैथमेटिक्स में अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, फुल मार्क्स लाना है, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी जरूरत होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होगी। बट एक चीज दिमाग में डाल लो, अभी के समय पे प्रिपरेशन जब कर रहे हो ना, तो ये सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी आपकी बनती है कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे पहले उनके बेस पे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई पीवाईक्यू, किसी की जरूरत नहीं है। ये भी अगर हो जाता है तो काफी चीजें आप कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि ये दो चीजों को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? जैसे अगेन एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अब यहां पर मैंने आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड हॉट टॉपिक तो है ही है, और इसी फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम नॉर्मल क्वेश्चंस यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये टॉपिक के अंडर जितने भी प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन है उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तब जाके हम बढ़ेंगे पीवाईक्यूज की तरफ या फिर बाकी चीजों की तरफ। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड स्टेप की बात करें, जब आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट रहना चाहिए। फॉर्मेट क्या रहना चाहिए? सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट में हम लोग जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाई? बिकॉज देखो, अभी अपने कंसेप्ट को समझा, सॉल्व्ड एग्जांपल को देखा, इंपॉर्टेंट या फिर हॉट टॉपिक्स को एक बार देख लिए, उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की शुरुआत भी कर ली सॉल्व करने की। अब सॉल्व करते समय अगर सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हो तो अगर वो नहीं आता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा सॉल्व करते समय, ठीक है, मूड ऑफ ही हो जाएगा। वही अगर सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसका आंसर आ जाता है, और उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हो, तो यहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप कॉन्फिडेंस बढ़ने से पॉजिटिव फील करोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करने में। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। और ये सॉल्व करते समय अगर कोई क्वेश्चन की दिक्कत आ ही रही है, किसी क्वेश्चन की अगर दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके डाइजेस्ट की मदद जो है यहां पर ले सकते हो। किसकी मदद ले सकते हो? डाइजेस्ट की मदद आप यहां पे ले सकते हो। डाइजेस्ट की मदद जो स्टेप्स है उसको समझने के लिए लेना है। डाइजेस्ट की मदद उस क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने के लिए नहीं। काफी बच्चों को आदत है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करते हैं। नहीं नहीं नहीं, डाइजेस्ट की मदद बस जहां पर आप अटक चुके हो वहां से कैसे बाहर आए इसके लिए लेना है। चौथे स्टेप की अगर बात करें तो ये सारा ताम झाम करने के बाद भी अगर 1 से 2 घंटा उस चैप्टर के लिए बचता है, तब आपको जंप करना है किस पे? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस पे। इज दैट क्लियर फॉर यू? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की प्रायोरिटी प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही होगी। इनके अलावा इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ जाते हो और आपका प्रिपरेशन खत्म हो जाता है ना, समय खत्म हो जाता है, ये नहीं भी करते हो तब भी चलेगा। इसके बेस्ड पे आप 80 to 90% ऑफ द पेपर जो है वो सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। 80 to 90% ऑफ द मार्क्स आपके हासिल भी होंगे, ठीक है। तो हॉट्स तभी करना है जब ये सारे चीज़ें करने के बाद 1 से 2 घंटा बचता है। और ये हॉट्स प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको गैलेक्सी ऑफ मैथ्स
और प्रवीण एरा, ये दो यूट्यूब चैनल्स रिफर करूंगा क्योंकि ये दो मतलब प्रवीण सर और गैलेक्सी ऑफ मैथ्स में जो मैम है वो हॉट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवा रही है। अब प्रिपरेशन का तो फॉर्मेट आपको पता चल चुका है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, किन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। हॉट्स भी कब सॉल्व करना है ये भी आपको पता चल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे रिवीजन की। और क्या मैथमेटिक्स में रिवीजन की जरूरत है? यस, मैथमेटिक्स में रिवीजन की जरूरत है और ये हमें करना ही करना है। अब ये रिवीजन किस प्रकार का होगा वो भी मैं बताता हूं। देखो, मैथमेटिक्स में रिवीजन यानी क्या, ठीक है? मैथमेटिक्स में रिवीजन यानी जिन टॉपिक्स के बेस पे, समझो कोई एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बेस पे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट से सॉल्व किया है, क्वेश्चन को प्रॉब्लम सेट से सॉल्व किया है, और उसी प्रकार का क्वेश्चन अगर कोई PYQ है या फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है या फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस पेपर में है और अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तब आपका रिवीजन सही जा रहा है। यानी मैथमेटिक्स में रिवीजन करना है यानी जिन भी टॉपिक्स के अपने प्रिपरेशन किए, जिन भी क्वेश्चंस के अपने प्रिपरेशन किए, उनके बेस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो कब करना? जब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दो केसेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला केस आएगा जिसमें मतलब सबसे पहला स्टेप आएगा जिसमें आपको PYQs की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। PYQs एट एनी कॉस्ट आपको करने ही करने हैं मैथमेटिक्स 1 में। PYQ से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जहां पर आप इस जो 4 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताया, जहां पर स्टेप 3 तक अगर आप बहुत परफेक्टली करते जा रहे हो, सारी चीज़ें एकदम मक्खन की तरह चल रही है और इसके बाद हॉट्स के लिए टाइम नहीं भी बचता है, आप डायरेक्टली अगर PYQs को उठाते हो, मोस्ट लाइकली 21 में तो ढेर सारे PYQs दिए, अगर PYQs को उठाते हो और PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसका मतलब ये होता है आप हर एक चैप्टर का 100% प्रिपरेशन खत्म करते जा रहे हो। PYQs होने के बाद किसी तरह पूरे प्रिपरेशन में, पूरे 10 दिन के प्रिपरेशन में अगर 2 घंटा बचता है, 2 घंटा प्रिपरेशन का बचता है, तब आपको पेपर को प्रैक्टिस करना है। अगर ये 2 घंटा नहीं बचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PYQs को तो करना ही करना है, बट अगर किसी तरह से 2 घंटा बचता है तो एक पेपर को प्रैक्टिस कर लेंगे और यही फॉर्मेट होगा आपका मैथमेटिक्स 1 को प्रिपेयर करने का।